नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इस यात्रा में। दोस्तों, हमारे वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए होते हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में सही जानकारी देने के लिए होते हैं। आज मेरे एक भाई बद्री बंजारे जी हैं, इन्होंने भी लिखा है कि नमस्ते भैया जी, आप सभी लोगों को जागरूक करने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। आपको धन्यवाद बद्री भाई, आपका भी धन्यवाद। और दूसरा एक सवाल हमारे पास आया है, आप हैं प्रयागराज वाराणसी से राम सुंदर दास जी, प्रयागराज वाराणसी से। ये लिखते हैं कि सर, मैं लगातार आपका वीडियो देखता हूँ। सर, मुझे 15 साल में 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। इसके लिए मुझे किस पोर्टफोलियो में और कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं, कृपया गाइड करें सर, टैक्स कटने के बाद। साथ में ये भी लिखते हैं कि सर, म्यूचुअल फंड पर 10 साल, 15 साल या 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं, उस पर हमें जितना वैल्यू मिलता है, तो टैक्स कटने के बाद महंगाई बढ़ने पर उसकी वैल्यू क्या होती है। ये बड़ा लंबा सवाल है, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की जा सकती है, पर आज मैं इसके कुछ पॉइंट को लेता हूं ताकि आपको भी समझ में आएगा, राम सुंदर दास जी, और भी जो लोग वीडियो देखेंगे उसको भी समझ में आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर के कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। हम आपके सवाल के जवाब ज़रूर देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सवालों को अच्छे से एक वीडियो बना करके भी समझाया जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है। बहुत सारे लोग सही जगह का पता ना होने के कारण सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। लोग बीमा कंपनी में पैसा रखते हैं, बैंक में रखते हैं, एफडी में करके रख देते हैं और सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वास्तव में इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाएगा जो पैसा ऐसी जगह पे लगा हो या रखा हो जो कमाकर कुछ दे। अब यहाँ पर एक सवाल जो राम सुंदर दास जी का था, उसमें यह भी है कि जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसको काट के क्या होगा। तो ये ज़रूरी है भाई, महंगाई तो बढ़ेगी। अब आपने बैंक में पैसे रखा, 4-6% का रिटर्न मिला, 7% का मिला, उतनी इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई, तो आप पैसा क्या बनाया आपने? कुछ नहीं ना। अच्छा, ये वीडियो चालू होगा तो यहाँ करोड़ों की बात हो रही है तो लोग पहले ही भाग जाएंगे कि सपने मत देखो, इनसे दूर रहो। अरे भाई, छोटा छोटा इन्वेस्ट करो, 100 रुपये से करो यार भाई, 100 रुपये से करके तो देखो। हमारे बचपन से हमको घर में सिखाया गया, गुल्लक हुआ करती थी, उसमें हम सिक्के डाला करते थे, और जब वो जिस दिन वो गुल्लक फोड़ते थे तो वहाँ पे वो एक एक के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के जब इकट्ठे होकर 1000-1200 रुपये निकलते तो हम कितने खुश होते थे, हमारे बच्चे कितने खुश होते थे। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, उनको सही आइडिया नहीं होता। इसीलिए हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपका सवाल है 15 साल में 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य है आपका, और वो भी टैक्स काट के। टैक्स काटने की बात करें आपने तो देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य है, तो आप ये 5 फंड मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। सुझाव ही है मेरा, मैं किसी को भी किसी फंड में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। आप अपने रिस्क कैपेटाइट के अनुसार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के इन्वेस्ट करें। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। तो मैं 5 फंड के नाम ले रहा हूँ। देखिए, पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अच्छा, सारे फंड जो हैं वो डायरेक्ट प्लान ही लीजिएगा, रेगुलर प्लान मत लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पर भी आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा।
तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक अच्छा फंड है। इसका CAGR देखेंगे, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, तो ये लगभग 22% का रेट इसने दिया है। दूसरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसने 21% का CAGR दिया है। तीसरा फंड एक अच्छा फंड है SBI का। SBI का तीसरा फंड देखिए, SBI कॉन्ट्रा फंड, इसने CAGR दिया है 18% का। वहीं हम बात करें एक मिड कैप फंड की, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, इसका CAGR लगभग 34% का है। और एक फ्लेक्सी कैप भी रख लिए। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, ये अधिकतर इनका इन्वेस्टमेंट लार्ज कंपनियों में होता है। तो इससे क्या होगा कि जब कभी मार्केट में बड़ी गिरावट होती है, कुछ होता है, तो हमारा पैसा थोड़ा सा कम गिरता है, हमारा पोर्टफोलियो कम गिरता है। तो एक तो फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड, इसका CAGR 18% का है। तो ये 5 फंड आप ले सकते हैं। 3 करोड़ का लक्ष्य आपका जरूर पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स के बारे में मैं आपको और बाद में बताऊंगा, थोड़ा बने रहिएगा वीडियो में कि टैक्स कैसे बचाया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी यहाँ आप देखिए, अब आपको ये 5 फंड लेना है, तो आप इस 5 फंड में 8,000 रुपये महीने की SIP, पाँचों फंड में 8,000 रुपये महीने की SIP आप कर दीजिए। यानी महीने में आपको 4,000 रुपये की SIP करनी है, सॉरी 40,000 की। अगर आप महीने में 40,000 रुपये की SIP करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को अपने समय में 15 साल में जरूर पा लेंगे। क्योंकि हम यहाँ देखिए 22% रिटर्न, 21%, 18%, 34%, 18%, हम इसको एक एवरेज में लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो ने हमको मात्र 17% का रिटर्न दिया। और मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव है, लॉन्ग टर्म में 17%, 18% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। मेरा पोर्टफोलियो अभी भी, मेरे जितने पोर्टफोलियो हैं, 4-5 पोर्टफोलियो हैं, सब 19-20% रिटर्न दिखा रहे हैं अभी, जबकि मार्केट गिरा हुआ है। तो 17% का रिटर्न अगर आपको आपके पोर्टफोलियो से मिला तो इस 15 साल में आपके इन्वेस्ट होंगे 72 लाख रुपए। अब ये 72 लाख रुपए आपके SIP के रूप में जमा हुए हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3,31,59,600 रुपये। अब आपका लक्ष्य क्या है, 3 करोड़ रुपए का। लेकिन इस तरह आप करते हैं तो आपको वैल्यू कितनी बन गई, आपके कॉर्पस कितना बन गया, 3,31,59,600 रुपये। यानी 32,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा आ गए। अब इसमें टैक्स की बात करें तो टैक्स कैसे कटेगा। देखिए, टैक्स ऐसा कटता है, जो आपको प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता। जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। और अभी की बात करूं टैक्स की, बाद में पता नहीं टैक्स बढ़ता है घटता है। अभी वर्तमान में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का लगता है, 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको अगर 1 साल बाद आप रिडीम करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन अगर 1 साल के पहले रिडीम करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा और उसका टैक्स होगा 20%। तो देखिए 12.5% टैक्स लगा आपको प्रॉफिट, आपको टोटल वैल्यू कितनी हुई, 3,31,000, 3,31,59,600। इसमें से आपका खुद का कितना है, 72 लाख। 72 लाख को आप माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2,59,59,600। अब इसमें से अभी वर्तमान स्थिति में आपको ये 1,25,000 की ये छूट मिल जाती है। उसके बाद अब आपका टैक्सेबल इनकम कितनी बची, ये 2,58,34,600 रुपये। अब टैक्स से तो बचा नहीं जा सकता, टैक्स तो आप बैंक में FD रखते हैं, वहाँ भी टैक्स देना पड़ता है।
तो टैक्स तो गवर्नमेंट का नियम है, वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये टैक्स हुआ। अब आप कहेंगे इस पर टैक्स लगेगा 12.5% की दर से, तो ये टैक्स लगभग हो जाता है आपका 32 लाख रुपए के आसपास। टैक्स कितना हो जाएगा इस फंड पे इस दर से? लगभग 32 लाख, लगभग बोल रहा हूं, मैंने ऐसा कैलकुलेट किया हुआ है, 32 लाख रुपए का करीब टैक्स लग जाएगा आपका। अब ये 32 लाख रुपए का जो टैक्स है ये आपको गवर्नमेंट को देना है, लेकिन इस पैसे को, इस टैक्स को कम करने के और भी कई तरीके हैं। एक तरीका तो वो ये है, जो बड़ा नॉर्मल तरीका है, कि आप ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके परिवार में अपने नाम से, पत्नी के नाम से, बेटा बेटी के नाम से आप 4 पैन कार्ड पर इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें। मान लीजिए आपको 40,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करना है, तो आप 4 पोर्टफोलियो बनाइए अलग अलग पैन कार्ड पर, और आप 10,000 रुपये महीने की SIP हर फंड में चालू कर दीजिए। तो होगा क्या? होगा ये कि लगभग ये जो 1,25,000 की छूट है, ये इस चारों फंड में, चारों पोर्टफोलियो में आपको मिलेगी। तो लगभग 5 लाख तो ये आपके बच गए, 5 लाख रुपए लगभग ये बच गए आपके। उसके अलावा टैक्स बचाने के लिए काम और कर सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, ये सेक्शन 54F, सेक्शन 54F। इसमें अगर आप ने जो यहाँ पे कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मिला है, उससे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं 3 साल के अंदर, 3 साल में जब आपने पैसा निकाला, रिडीम किया, और उस 3 साल के भीतर में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपका काफ़ी टैक्स बच जाता है आएगा। पर बहुत जल्दी टैक्स बचाने पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 फंड हैं, सभी फंड अलग अलग AMC के हैं, सभी फंड डायरेक्ट प्लान के लीजिएगा, ज़रूर आपका लक्ष्य पूरा होगा। 15 साल एक अच्छा समय। अब आपने महंगाई की बात करी है, तो हम उसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए, जो जिस किसी चीज़ की कीमत आज 1 करोड़ रुपए है, मान के चलते हैं किसी वस्तु या फ्लैट की कीमत आज 1 करोड़ रुपए है, तो आज से 15 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? तो उसको देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि आज किसी चीज़ की कीमत 1 करोड़ रुपए है, और महंगाई की दर जो है हम वो 5% भर लेते हैं, जो हमारा इंडिया में 5 से 6% का इन्फ्लेशन रेट है, हम 5% मान के चलते हैं, तो और 15 वर्ष में देखते हैं, ये 5% से 15 वर्ष में महंगाई बढ़ेगी, तो 1 करोड़ की चीज़ कितने में मिलेगी या उसकी वैल्यू कितनी घटेगी? तो देखिए, 15 वर्ष में अगर हम देखते हैं, तो हमारी जो महंगाई बढ़ गई वो बढ़ गई 1,07,89,000 बढ़ गई, मतलब लगभग 1,08,00,000 बढ़ गई महंगाई। और अब ये जो 1 करोड़ रुपए की चीज़ थी ना, आज से 15 साल बाद होगी 2,07,89,282 रुपए की। यानी जो चीज़ आज 1 करोड़ रुपए में आपको मिल रही है, आज से 15 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 2,08,00,000 रुपए। अब बताइए, जो लोग वीडियो में यहाँ तक आए हैं, उनकी समझ में अब अच्छे से आ जाना चाहिए कि आप ये बीमा, यूलिप प्लान, टुलिप प्लान, RD में पैसा जमा कर करके खुद को ये समझते हैं कि मैं इन्वेस्टर हूँ, बच्चों को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब समझ में आएगा आपको कि 15 साल में आपके रुपए की वैल्यू क्या बचेगी। इसलिए सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। दोस्तों, ये सब कोशिश तो मैंने पूरी की है सब सही समझाने की,
फिर भी कुछ कमी रह गई होगी तो टैक्स बचाने के बारे में मैं जल्दी ही अगला वीडियो ले आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से मुझे कोई पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, वीडियो आपके पसंद का हो तो उसकी कृपया शेयर भी कर दीजिए। और आपके कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर के तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।